कैसा लगेगा आपको अगर मैं ये कहूं कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है और बहुत जल्द वो हमको आपको अपनी चपेट में ले सकती है। जाहिर सी बात है, ये बात न सिर्फ सुनने में खराब लगती है बल्कि इसको कहने में भी हमें खौफ और डर का एहसास होता है, पर शायद ये सच है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स की तरफ से एक जानकारी साझा की गई है और उसके अनुसार देश में कोरोना वायरस की थर्ड वेव 2 से 4 सप्ताह के बीच आ सकती है। टास्क फोर्स ने यह बात पिछले 3 दिन में जैसे भीड़ बाजारों में जमा हुई है उसके आधार पर यह बात कही है। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने यह बात भी कही है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास इसके निशाने पर होगा। टास्क फोर्स ने यह भविष्यवाणी प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में की। यह बैठक कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर आयोजित की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा टास्क फोर्स के सदस्य, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी शामिल थे। तीसरे वेव को लेकर जो अनुमान किए जा रहे हैं वो इस प्रकार है। तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामले दूसरी लहर से दोगुने हो सकते हैं। कोरोना के एक्टिव केस 8 लाख हो सकते हैं, जो अभी 1.4 लाख है। संक्रमण के मामलों में 10% बच्चे और 18 साल से अधिक के युवा हो सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास, जो पिछले 2 वेव में लगातार इससे बचा हुआ है, वो कोरोना की तीसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित होगा। बैठक के दौरान टास्क फोर्स ने जो डाटा प्रस्तुत किया उसके अनुसार दूसरी लहर की अपेक्षा तीसरी लहर में केस दोगुने हो जाएंगे। महाराष्ट्र टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि यूके में कोरोना का तीसरा वेव आ चुका है। हम भी उनके ही नक्शे कदम पर हैं। उनके यहां कोरोना का थर्ड वेव 4 सप्ताह में आया था। हमारे यहां भी यह संभव है क्योंकि हम एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अनलॉक के बाद जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें मास्क लोगों के नाक के नीचे आ गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। यही वजह है कि एक्सपर्ट यह आशंका जता रहे हैं कि यूके की तरह हमारे देश में भी कोरोना 15 दिन से 1 महीने के बीच आ जाएगा। यह तस्वीर सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश यही हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कों, बाजारों में भीड़ का रेला, सामाजिक दूरी का माहौल, मास्क ना पहनने की लापरवाही फिर उसी तरह से देखने को मिल रही है जैसे कोरोना के पहले दौर के खत्म होते ही नजर आई थी। बाजारों में दिख रही अनियंत्रित भीड़ से यह साफ होता है कि पुलिस भी अब कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। प्रदेश में फिलहाल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू है। शासन के निर्देशों के तहत सुबह 7 बजे के बाद बाजार में आवाजाही शुरू होनी चाहिए। इस दौरान 2 गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सुबह होते ही लोग बिना मास्क के बाजारों में निकल आते हैं। 2 गज की दूरी तो दूर, आगे निकलने की होड़ में लोग एक दूसरे के धक्का मुक्की तक करते हुए दिखते हैं। मुख्य बाजारों की अधिकतर दुकानों पर यह नजारा देखने को मिला कि ग्राहकों के साथ दुकानदार भी बिना मास्क और बिना शारीरिक दूरी के नजर आए। जी हां, यह बात पूरी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं क्योंकि जो रिसर्च है, जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, वो लगातार यही साबित कर रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही के नतीजे पहले से और ज्यादा भयानक हो सकते हैं। ये हमें आपको वक्त रहते समझना होगा। खैर, क्या कहना है आपका इस विषय में? क्या हम फिर एक बार न्योता दे रहे हैं उस महामारी को जिसके पुराने घाव आज भी ताजा हैं? लिखिए हमें, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।